सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है पजल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज पजल के बारे में। ठीक है, ये इस चैप्टर की पहली क्लास है। इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर आगे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे पजल। पजल क्या होता है दोस्तों? एक पहेली होती है। क्या होती है पजल को हिंदी में? मतलब क्या होता है? पहेली होती है। मतलब आपको एक गद्यांश या वाक्य दे देगा जिसमें आपको अलग अलग तरह से लिखा होगा, उसको आपको सही क्रम में लिखाना है। तो यही पजल होती है, यही पहेली होती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। 7 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 7। MVKDTJ और R। 7 मित्र हैं, विभिन्न कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है। पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैगनी। जे को लाल रंग पसंद है। ये देखिए तो क्या हुआ है, ये जो हो रहे हैं दोस्तों 7 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 7 दोस्त हैं, जो कि अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। उन सभी को एक ना एक रंग पसंद है, तो वो ही हमको क्रम में लगाना है कि किसको क्या रंग पसंद है और कौन सा कक्षा में पढ़ता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको अगर नाम दिया हो तो नाम लिख लेना, डेट दी हो जाती है तो डेट लिख लेते हो। तो हमको पहले नाम दिया हुआ है, ऐसे करके नाम लिख लेंगे। पहला नाम MVKDTJ और कौन है? आर। कौन है? आर। ऐसे करके लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया। आगे पढ़िए, देखिए इधर आपको क्या लिखना है? राइट हैंड पे। राइट हैंड पे वो लिखना है जो उसके फेवर में हो। जैसे मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है, तो मुझे क्या रंग पसंद है? आप कहेंगे मुझे लाल रंग पसंद है, तो लाल रंग में इधर लिखूंगा। ठीक है, और मैं क्या कहूँ कि मुझे कौन सा रंग नहीं पसंद, तो आप कहें, मैं कहूँ हरा रंग नहीं पसंद, तो हरा इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, ये आपको नोट रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जे को लाल रंग पसंद है। जे को कौन सा रंग पसंद है? ये रहा जे। जे को लाल रंग पसंद है, तो लाल यहाँ लिख देंगे। एक चीज और याद रखनी है आपको, रंग के नीचे रंग और क्लास के नीचे क्लास लिखनी है। ठीक है, आगे पढ़िए। जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ये 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो 5वीं लिख देंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। आर को बैगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। आर का ये रहा। आर को कौन सा रंग पसंद है? तो आप कहेंगे बैगनी रंग पसंद है, और कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो आप कहेंगे कौन सी में पढ़ता है? तीसरी कक्षा यानी 3rd क्लास में पढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल, आगे पढ़िए। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे ना तो हरा ना ही पीला रंग पसंद है। तो एम कौन सी कक्षा में पढ़ता है? आप कहेंगे 8वीं में पढ़ता है, तो 8वीं में पढ़ता है, कक्षा के नीचे कक्षा लिख देंगे। उसको कौन सा कलर नहीं पसंद? आप कहेंगे ना उसको ग्रीन कलर पसंद है और ना उसको येलो कलर पसंद है, ना उसको हरा कलर पसंद है और ना पीला कलर पसंद है। जो पसंद नहीं है वो हमने लेफ्ट हैंड पे लिख लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे पढ़िए। के को सफेद रंग पसंद है और वह न तो 7वीं और ना ही 4थी कक्षा में पढ़ता है। तो के को कौन सा रंग पसंद है? आप कहेंगे सफेद रंग पसंद है। सफेद रंग पसंद है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे सफेद लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सफेद लिख लेंगे। और वह ना तो 7वीं और ना ही 4थी कक्षा में पढ़ता है। ना वो 7th क्लास में पढ़ता है और ना वो 4th क्लास में पढ़ता है। ऐसे लिख लिए इधर लेफ्ट हैंड पे। बिल्कुल, आगे पढ़िए। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। डी का ये रहा डी। डी को कौन सा कलर पसंद है? तो आप कहेंगे काला कलर पसंद है। और कौन सी कक्षा में पढ़ता है? यानी 6th क्लास में डी पढ़ता है। लिख लिया? बिल्कुल, ये क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे पढ़िए। टी जो है 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी जो है वो 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता है उसको यहाँ लिख लेंगे, 4थी में नहीं पढ़ता है। वी को हरा रंग पसंद नहीं है। वी का ये रहा। वी को कौन सा रंग नहीं पसंद? वी को हरा रंग नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिली। अब आपको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना, आपको एक बार ही पढ़ना है। जितनी जानकारी हमको इससे मिलनी थी वो मिल गई, बस अब हमको इसी के सहारे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एम को हरा रंग और पीला रंग नहीं पसंद, जाहिर सी बात है ना। वी को हरा और पीला रंग पसंद है, तो देखिए रंग कौन से में रह गया? एक तो एम में रंग रह गया, एक वी में रंग रह गया और एक टी में रंग रह गया। तो हरा और हरा किसको नहीं पसंद? वी को नहीं पसंद। किसको नहीं पसंद? वी और एम को नहीं पसंद। तो हरा किसको पसंद होगा? आप कहेंगे टी को पसंद होगा। हरा कलर किसको पसंद होगा? टी को कलर पसंद होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल। और पीला कलर किसको नहीं पसंद? तो आप कहेंगे एम को नहीं पसंद। पीला कलर किसको नहीं पसंद? एम को नहीं पसंद। तो पीला कलर किसको पसंद होगा? आप कहेंगे वी को पसंद होगा। किसको पसंद होगा?
वी को पसंद होगा। हो गया बिल्कुल। देखिए देखिए हरा दोनों में ना, वी और एम को हरा नहीं पसंद, तो हरा किसको पसंद होगा, ना तो वी को पसंद है ना एम को पसंद है, तो हरा पसंद होगा टी को। किसको, टी को। और एम को पीला कलर नहीं पसंद, तो पीला कलर किसको पसंद होगा, आप कहेंगे वी को पसंद होगा। किसको पसंद होगा, वी को पसंद होगा। अब कलर कौन सा बचा, तो आप कहेंगे नीला कलर बचा। कौन सा, नीला कलर बचा, जो कि किसको पसंद होगा, एम को पसंद होगा। किसको पसंद होगा, एम को पसंद होगा। ये पसंद हो गया, कलर हमने सब में भर लिए बिल्कुल। अब क्लास देखिए, 7वीं और चौथी क्लास में के नहीं पढ़ता है, और चौथी क्लास में टीवी भी नहीं पढ़ता है। 7वीं और चौथी क्लास में के नहीं पढ़ता है, और 7वीं क्लास में टी नहीं पढ़ता, तो चौथी क्लास में कौन पढ़ता होगा, चौथी क्लास में वी पढ़ता होगा। कौन पढ़ता होगा, वी पढ़ता होगा, पढ़ता होगा ना बिल्कुल। तो और 7वीं और चौथी में के नहीं पढ़ता, तो 7वीं में कौन पढ़ता होगा, आप कहेंगे टी पढ़ता होगा। कौन पढ़ता होगा, टी पढ़ता होगा। अब बचा कौन सा, तो आप कहेंगे 9वीं क्लास बची। 9वीं में कौन पढ़ता होगा, सफेद पढ़ता होगा, यानी के पढ़ता होगा 9वीं में, जिसको सफेद रंग पसंद है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आप इससे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं वी को कौन सा कलर पसंद है, तो आप बताएंगे पीला कलर पसंद है। वी कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आप बताएंगे 4th क्लास में पढ़ता है। मैं आपसे पूछूं टी को कौन सा कलर पसंद है, तो आप कहेंगे हरा कलर पसंद है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, 7th क्लास में पढ़ता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 6 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। 6 दोस्त हैं, दीपक, वरुण, अनिल, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। ये 6 दोस्त हैं। हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे। कितने दोस्त हैं, एक तो दीपक है, एक वरुण है, एक अनिल है, और कौन है, नीलेश है, और राजेश है, और सिद्धार्थ। तो 6 दोस्त हो गए, बिल्कुल हो गए। आगे पढ़िए। इंजीनियर की 6 अलग अलग विशेषताओं, जैसे मेट्रोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं। 6 अलग अलग जो विशेषताएं ना, उनमें पढ़ रहे हैं। मेट्रोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर। और जरूरी नहीं है इसी क्रम में, जैसे यहाँ दीपक लिखा है, तो दीपक जरूरी नहीं है मेट्रोलॉजी में पढ़ रहा हो, मतलब ये क्रम नहीं है इनके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस में से एक भिन्न खेल पसंद है। मतलब इनको एक खेल पसंद है, सबको एक एक खेल पसंद है। इतने नाम दिए हुए खेल के, इनमें से इनको एक एक खेल पसंद है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता। जो चीज उसके फेवर में नहीं है उसको कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। नीलेश, ये रहा नीलेश, क्या नहीं पढ़ता, आप कहेंगे हार्डवेयर नहीं पढ़ता। क्या नहीं पढ़ता, हार्डवेयर नहीं पढ़ता, तो हार्डवेयर इधर लिख लेंगे। क्लियर, आगे पढ़िए। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है। राजेश क्या पढ़ता है, सॉफ्टवेयर पढ़ता है, और उसे हॉकी पसंद है। राजेश कहाँ, ये रहा। राजेश क्या पढ़ता है, तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर पढ़ता है। क्या पढ़ता है, सॉफ्टवेयर पढ़ता है, और उसको क्या पसंद है, आप कहेंगे क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। हॉकी पसंद है, तो हॉकी इधर लिख लेंगे। लिख लिया, बिल्कुल। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। अनिल को तैराकी पसंद है। अनिल का, ये रहा। अनिल को क्या पसंद है, तो आप कहेंगे तैराकी पसंद है। जैसे मैंने आपको कहा कि खेल के नीचे खेल और पढ़ाई के नीचे पढ़ाई लिखनी है। ठीक है, तो तैराकी इसको पसंद है। आगे पढ़िए। और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है, तो इसके इधर लिख देंगे, ये इसके फेवर में नहीं है ना, तो हार्डवेयर नहीं पढ़ता, ये हमने इधर लिख दिया। ठीक है, आगे पढ़िए। जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। ये हमको अलग से जानकारी मिली है, तो इसको नोट कर लेंगे। अभी हमको नहीं पता कौन फुटबॉल खेलता है, कौन इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, तो ये हमको नहीं पता, तो ये अलग से लिख लेंगे। जिसको फुटबॉल पसंद है वो किस में पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है। ये जानकारी हमको अलग से मिली है। ठीक है, नोट कर ली। आगे पढ़िए। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है। क्या पढ़ता है, मैकेनिकल पढ़ता है, और उसे टेनिस पसंद नहीं है। सिद्धार्थ का ये रहा। सिद्धार्थ क्या पढ़ता है, आप कहेंगे मैकेनिकल पढ़ता है। क्या पढ़ता है, मैकेनिकल पढ़ता है, और उसे क्या नहीं पसंद, आप कहेंगे टेनिस नहीं पसंद। तो टेनिस नहीं पसंद, तो इधर लिख देंगे। क्या नहीं पसंद, टेनिस नहीं पसंद, इधर लिख लिया। ठीक है, जिसे बैडमिंटन पसंद है, टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। ये भी हमको अलग से मिली है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। जिसको बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। ठीक है, ये हमने जानकारी अलग से नोट कर ली। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद। दीपक और अरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद, इसको भी ना बैडमिंटन पसंद है और ना वरुण को बैडमिंटन पसंद है। नोट कर लिया। आगे, दीपक को टेनिस भी नहीं पसंद। दीपक जो है ना, इसको टेनिस भी नहीं पसंद। इतनी हमको जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हार्डवेयर किस किस को नहीं पसंद, आप कहेंगे अरुण को नहीं पसंद और नीलेश को नहीं पसंद। क्या मैं हार्डवेयर वरुण के पास लिख दूं,
क्या मैं हार्डवेयर वरुण के पास लिख दूं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वरुण के पास और कोई तो ऑप्शन नहीं है ना, दो हमारे पास ये अलग से जो बचे हैं इनको भी तो नोट करना है, ये तो हमको अलग से नोट करना है ना। तो बैडमिंटन और बैडमिंटन किसको नहीं पसंद? दीपक को और वरुण को नहीं पसंद। तो बैडमिंटन वाला तो इसमें आ ही नहीं सकता वरुण में, बैडमिंटन वाला तो वरुण में आ ही नहीं सकता। और हार्डवेयर इन दोनों को नहीं पसंद, तो हार्डवेयर किसको पसंद होंगे? हार्डवेयर पसंद होंगे वरुण को। किसको? वरुण को क्या पसंद होंगे? हार्डवेयर। तो हमने हार्डवेयर कहाँ लिख दिए? वरुण के पास लिख दिए, वरुण को हार्डवेयर पसंद है। तो हार्डवेयर वाला क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे पढ़िए, अब यहाँ पढ़िए बैडमिंटन। जो बैडमिंटन खेलता है उसको टेलीकम्युनिकेशन पसंद है। क्या मैं नीलेश को बैडमिंटन खिला दूं? क्या मैं दीपक को बैडमिंटन खिला दूं? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बैडमिंटन दीपक को नहीं पसंद। तो बैडमिंटन किसको पसंद होगा? नीलेश को पसंद होगा। किसको पसंद होगा? नीलेश को बैडमिंटन पसंद होगा। ठीक है, और ये क्या पढ़ता होगा? आप कहेंगे टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता होगा। क्या पढ़ता होगा? टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता होगा। जिसको फुटबॉल पसंद है उसको इलेक्ट्रिकल पसंद है। तो फुटबॉल के कौन खेलता है? फुटबॉल दीपक ही खेलेगा, एक ही बच्चा ना। तो फुटबॉल कौन खेलेगा? आप कहेंगे फुटबॉल दीपक खेलेगा। कौन खेलेगा? दीपक खेलेगा। और ये किस क्लास में पढ़ता है? इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है। किस में पढ़ता है? इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है। ये नोट हो गई? बिल्कुल। अब हमारे पास क्या बचे? देखिए टेनिस ना तो दीपक को पसंद है ना सिद्धार्थ को पसंद है। तो टेनिस किसको पसंद आएगा? टेनिस किसको पसंद आएगा? आप कहेंगे वरुण को पसंद आएगा। टेनिस किसको पसंद आएगा? टेनिस वरुण को पसंद आएगा। ये सारी हो गई। अब एक तो क्लास बची और एक खेल बचा। क्लास कौन सी बची? तो आप कहेंगे मेट्रोलॉजी बची। कौन सी बची? मेट्रोलॉजी क्लास बची, जो किसको पसंद है? अरुण को पसंद है। और खेल बचा क्रिकेट। कौन सा खेल बचा? क्रिकेट, जो किसको पसंद है? सिद्धार्थ को पसंद है। ये हमारा डायग्राम बन गया कंप्लीट। ठीक है, अब इससे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायग्राम समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं आया तो एक बार क्लास को फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। P Q R E T U और V कितने दोस्त हैं? 7 प्रोफेसर हैं। क्या है? 7 प्रोफेसर है। 7 प्रोफेसर है, हम इनके नाम लिख लेंगे। कौन कौन है? PQRETUV। ठीक है, आगे पढ़िए। इनमें से प्रत्येक एक भिन्न विषय पढ़ाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और गणित और अर्थशास्त्र और भूगोल। ये जरूरी नहीं है इसी क्रम में पढ़ाते हैं। इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार, यानी कितने दिन है? 7 दिन है। सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन पढ़ाते हैं। तो पहले हम दिन लिख लेंगे। मैंने कहा था ना आपसे, पहले नाम हो या दिन हो, तो पहले दिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिन लिखते हैं। तो 7 दिन हम पहले लिख लेंगे। मंडे, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे। ठीक है, ऐसे करके हमने लिख लिया। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। याद है? बिल्कुल। चलिए आगे पढ़िए। अब हमसे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। शुक्रवार को आर जो है जीव विज्ञान पढ़ाता है। शुक्रवार को कौन पढ़ाता है? आर जो है जीव विज्ञान पढ़ाता है। यहाँ पे आर लिख देंगे। और ये क्या पढ़ाता है? जीव विज्ञान पढ़ाता है। तो हमने यहाँ पे जीव विज्ञान लिख दिया। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। आगे पढ़िए। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, इससे पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाता है? मतलब पहले क्यों गणित पढ़ाएगा और उसके बाद क्या पढ़ाई जाएगी? उसके बाद भौतिक विज्ञान पढ़ाई जाएगी। ऐसी तो पढ़ाई जाएगी? बिल्कुल। तो ये हमने अलग से जानकारी नोट कर ली। ठीक है, आगे। वी रविवार को पढ़ाते हैं। वी कब पढ़ाते हैं? वी रविवार को पढ़ाते हैं। और रविवार ये रहा, वी पढ़ाते हैं। हमको नहीं पता क्या पढ़ाते हैं, आगे पढ़िए। किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। वह क्या नहीं पढ़ाते? आप कहेंगे रासायनिक विज्ञान, यहाँ पे लिख लेंगे रसायन विज्ञान। और क्या नहीं पढ़ाते? आप कहेंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। तो जो इनके फेवर में नहीं है वो हमने इधर लिख ली। ठीक है, आगे पढ़िए। यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। मतलब यू जिस दिन पढ़ाते हैं ना, उससे पूर्व दिवस पर एस क्या पढ़ाते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। तो ये हमने अलग से नोट कर लिया। ठीक है, आगे पढ़िए। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। मंगलवार को कौन पढ़ाता है? पी जो है वो भूगोल पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने भूगोल लिख लिया। क्या पढ़ाते हैं? भूगोल पढ़ाते हैं। मंगलवार को पी लिख लिया। आगे। और कह रहा है टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। टी जो है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। ये भी हम लिख लेंगे, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको बस इतनी जानकारी मिलती है। अब हमको ये इसी के बेस पे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, एस और यू को एक साथ ही तो आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ पढ़ाते हैं। पहले एस पढ़ाता है फिर यू पढ़ाते हैं। तो मैं इनको कहाँ रख सकता हूँ? क्या मैं एस और यू को यहाँ रख दूँ? एस और यू को यहाँ रख दूँ? नहीं। तो क्या यहाँ रख दूँ? नहीं। तो आप कहेंगे एस और यू यहाँ पे आएंगे। कहाँ आएंगे? एस यहाँ आएगा और यू यहाँ आएंगे। यहीं तो आएंगे। बिल्कुल। एस क्या पढ़ाते हैं? आप कहेंगे अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। एस क्या पढ़ाते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। यहीं तो आएंगे दोनों, तभी तो हम बैठा सकते हैं। बिल्कुल। यू का अभी हमको नहीं पता। ठीक है, क्यों गणित पढ़ाते हैं और क्यों के जस्ट बाद भौतिक विज्ञान पढ़ाई जाती है? क्यों के जस्ट बाद भौतिक विज्ञान
विज्ञान पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों भी, क्यों के बाद जो भौतिक विज्ञान आएगी ये भी एक साथ आएगी, क्यों के बाद जो भौतिक विज्ञान आएगी ये भी एक साथ आएगी। तो ये क्या मैं कहीं आ सकती है? नहीं। तो आप कहेंगे यहाँ पे आ सकती है। कहाँ आ सकती है? यहाँ पे आ सकती है। क्यों क्या पढ़ाते हैं? आप कहेंगे गणित पढ़ाते हैं। और तो वी क्या पढ़ाएंगे? वी पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान, क्योंकि दोनों एक साथ तभी आ सकते हैं। वी क्या पढ़ाएंगे? भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। ये क्लियर? बिल्कुल। टी क्या नहीं पढ़ाते? आप कहेंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। टी क्या नहीं पढ़ाते? अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। तो क्या पढ़ाएंगे? टी पढ़ाएंगे रासायनिक शास्त्र। टी क्या पढ़ाएंगे? टी पढ़ाएंगे रासायनिक शास्त्र, जो कि कब पढ़ाएंगे? सोमवार को पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? सोमवार को पढ़ाएंगे। अब बची अंग्रेजी। अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? यू पढ़ाएंगे। अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? यू पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पढ़िए, मैं बताऊं आपको। चलिए 7 विषय, कितने? 7 विषय। गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंग्रेजी और सांख्यिकी। कितने? 7 विषय में से एक सप्ताह के एक दिन पढ़ाया जाता है। कितने? 7 दिन है। तो हम लिख लेंगे वही सोमवार से पढ़ाए जाएंगे। सप्ताह कहाँ से शुरू होता है? सोमवार से शुरू होता है। तो हम क्या लिख लेंगे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करके लिख लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सोमवार, ठीक है, मंगलवार लिख लिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे? मंगलवार के बाद बुधवार आता है। बुधवार के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार आता है। बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है? आप कहेंगे शुक्रवार आता है। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। और शनिवार के बाद क्या आता है? आप कहेंगे रविवार आता है। ठीक है, ऐसे करके सप्ताह चलता है। ये हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ये सारे एक एक दिन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये 7 विषय, ये 7 विषय एक एक दिन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है, यानी रसायन शास्त्र कब पढ़ाया जाता है? बृहस्पतिवार को पढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे रसायन शास्त्र। ठीक है, गुरुवार को क्या कहते हैं? आप कहेंगे बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। ठीक है, रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है। आगे पढ़िए। जंतु विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उससे अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो ऐसे लिख लेंगे, जंतु विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उससे अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? अंग्रेजी न तो मंगलवार को न ही शनिवार को पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी जो है वह न तो मंगलवार को, यानी कि यहाँ भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, और शनिवार को भी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अंग्रेजी पढ़ाई कब जाएगी? तो अंग्रेजी कब पढ़ाई जाएगी? यानी कि जंतु विज्ञान और अंग्रेजी दोनों एक साथ आ सकती है। जंतु विज्ञान और अंग्रेजी दोनों एक साथ आएंगे, तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए, जंतु विज्ञान यहाँ और अंग्रेजी यहाँ, जंतु विज्ञान यहाँ और अंग्रेजी यहाँ, यानी कि 2 हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनती है? 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो जल्दी से 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। एक में दोस्तों मैं यहाँ पे रख देता हूँ जंतु विज्ञान, और क्या लिख देता हूँ? और नीचे लिख देता हूँ क्या? अंग्रेजी। ठीक है, दोनों में हम अलग अलग पॉसिबिलिटी बना लेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक में मैं यहाँ पे जंतु विज्ञान लिख देता हूँ। ठीक है, जंतु विज्ञान, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? आप कहेंगे अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, हमने जल्दी से बना ली। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? आगे वो बोल रहा है रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान, यानी रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक ही व्यक्ति है। तो रसायन शास्त्र कहाँ आ सकता है? रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान के बीच केवल एक है। तो रसायन शास्त्र कहाँ आएगा? इसमें कहाँ पे आएगा? वनस्पति विज्ञान। आप कहेंगे यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक तभी तो आएगा ना, ऊपर तो नहीं आ सकता। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी वनस्पति शास्त्र नीचे आएगा। इसमें कहाँ आएगा? यहाँ तो नहीं आ सकता, तो इसमें कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वनस्पति विज्ञान आएगा। वनस्पति विज्ञान आएगा, तो हमने ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान लिख दिया। आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? गणित और जंतु विज्ञान के बीच में 2 व्याख्यान है, यानी गणित और जंतु विज्ञान के बीच में 2 व्याख्यान है। क्या गणित और जंतु विज्ञान के बीच में यहाँ पे 2 व्याख्यान आ सकते हैं? क्या गणित और जंतु विज्ञान के बीच में यहाँ पे 2 व्याख्यान आ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ आ सकते हैं 1 2, तो यहाँ पे गणित आ सकते हैं, यहाँ तो आ सकते हैं, यहाँ पे गणित आ सकता है, यहाँ तो आ सकते हैं, यानी 1 2 आ सकते हैं बिल्कुल। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत होती है, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। सांख्यिकी न तो सोमवार को न ही रविवार को पढ़ाई जाती है, ना सोमवार को ना रविवार को। तो सांख्यिकी कब पढ़ाई जाएगी? आप कहेंगे शुक्रवार को। सांख्यिकी कब पढ़ाई जाएगी? आप कहेंगे शुक्रवार को पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बचा क्या? अब क्या बचा? अब बची भौतिकी विज्ञान। क्या बची? भौतिकी विज्ञान, जो कि कहाँ पढ़ाई जाएगी? सोमवार को। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट डायग्राम बन गया, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे बस आपको कुछ नहीं करना, पढ़ना है, पढ़ने के बाद जैसे जैसे वो बोले बस एक बार ही पढ़ना है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर नाम दे तो नाम पहले, सबसे पहले दिन
उसके बाद नाम ये लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है वैसे आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।